Good morning, children. Class 4th. Today I am giving you a certain list of projects which you have to do it in your subject notebooks. किस में करना है? सब्जेक्ट की अपनी नोटबुक में करना है. मैथ्स का प्रोजेक्ट आप मैथ्स की कॉपी में करेंगे, इंग्लिश 1 का प्रोजेक्ट इंग्लिश 1 में, इंग्लिश 2 का प्रोजेक्ट इंग्लिश 2 की कॉपी में. तो इसी प्रकार यू हैव टू डू ऑल योर प्रोजेक्ट्स इन योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट कॉपीज़. नाउ चिल्ड्रन, ये प्रोजेक्ट बहुत कंपलसरी हैं. आपका फर्स्ट असेसमेंट इसी के बेसिस पे होगा, आपको इनके मार्क्स दिए जाएंगे. सो जस्ट राइट डाउन द लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू हैव टू डू. कैन यू सी दिस? मैथ्स, इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 26 देर इज़ अ क्वेश्चन गिवन विच यू हैव टू, एक वर्कशीट दी हुई है, वो वर्कशीट यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. देन यू हैव पेज नंबर 30 जिसमें यू हैव टू डू राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. जो आपका रोमन नंबर्स वाला चैप्टर है उसके सबसे लास्ट पेज में बॉटम में देर इज़ वन एक्सरसाइज गिवन. राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस. आपको अलग अलग इंडियन लैंग्वेजेस में 1 to 10 नंबर लिखना है. जैसे हमें स्कूल में इंग्लिश और हिंदी में सिखाया जाता है वैसे ही आपको अलग अलग सर्च करके मराठी में लिखना है, गुजराती में लिखना है, बंगाली में लिखना है, पंजाबी में लिखना है और आपकी खुद की मदर टंग में लिखना है. जो भी आपकी मदर टंग लैंग्वेज है, आपके स्टेट की जो भी लैंग्वेज है उसी में लिखना है आपको. सो कितने लैंग्वेजेस में लिखना है? 1 2 3 4 और 5 डिफरेंट लैंग्वेज में 1 to 10 कैसे लिखते हैं वो आपको लिखना है. किस में लिखेंगे आप? मैथ्स की कॉपी में. और ऊपर टाइटल देंगे प्रोजेक्ट्स फॉर फर्स्ट टेस्ट. देन यू हैव इंग्लिश 2. इंग्लिश 2 जो आपका ग्रामर है उसमें आपको क्या प्रोजेक्ट करना है? ध्यान से सुने. डिज़ाइन अ पोस्टर प्रमोटिंग द लॉन्च ऑफ अ न्यू बाईसाइकिल. आपको क्या पोस्टर बनाना है? पोस्टर बनाना है आपको कि एक नई बाइसिकल लॉन्च हो रही है उसके ऊपर. तो आपको एक बॉक्स के अंदर अच्छा सा अट्रैक्टिव सा पोस्टर बनाना है. जब हम रोड साइड पे देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं कि वो कैसे हर एक चीज़ की पब्लिसिटी होती है वो, तो उसी प्रकार आपकी एक कोई नई बाइसिकल है उसे आपको प्रमोट करना है. तो आपको क्या बनाना है? एक पोस्टर बनाना है जिसमें आपको एक स्पेशल चीज़ का ध्यान रखना है. वो ये है एम्फसाइज. एम्फसाइज मतलब जोर देना. एम्फसाइज ऑन हाउ taking this bicycle to school will help reduce the level of pollution. कि अगर आप बाइसिकल यूज़ करते हैं तो आप पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं. तो इस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है अपने ड्राइंग जो आप पोस्टर में बनाएंगे उसके थ्रू. So I hope you have understood English 2 project. It is about a poster on bicycle and saving, reducing pollution. EVS, that is your environmental science. राइट एंड ड्रॉ एनी 3 ऑर्गेनिजम्स. हमने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर पढ़ा है जिसमें आपने देखा कि ट्रीज़ कैसे सांस लेती हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेते हैं, फिश कैसे ब्रीथ करती है. सो सेम वे व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ड्रॉ एनी 3 ऑर्गेनिजम्स. कोई भी 3 लिविंग थिंग्स आपको ड्रॉ करनी है एंड राइट हाउ डू दे ब्रीथ विद. वो कैसे सांस लेते हैं ये आपको लिखना है. हाउ डू हाउ डू दे ब्रीथ विद. व्हाट सेकंड आपको लिखना है. ये सेकंड प्रोजेक्ट है जिसमें आपको देना है व्हाट इज चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट एक नेचर एंड ट्रीज़ को सेव करने के लिए मूवमेंट था. आई विल नॉट टेल यू ऑल द डिटेल्स. मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि ये आपका एक असाइनमेंट है जिसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स से बात करना है और आपको डिटेल्स फाइंड आउट करनी है कि ये चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था, ऐसा क्या हुआ था कि चिपको मूवमेंट हुआ था. तो आपको इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है एंड देन यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स इन योर EVS कॉपी. सो EVS के 2 प्रोजेक्ट हो गए. एक है आपको कोई भी 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्रॉ करने हैं और बताना है वो सांस कैसे लेते हैं, हाउ डू दे ब्रीथ विद. सेकेंड है व्हाट इज चिपको मूवमेंट. टॉक टू
योर पेरेंट्स अबाउट दिस एंड फाइंड आउट द डिटेल्स। आपको उसकी डिटेल्स फाइंड आउट करनी है और 5 लाइन्स भी लिखनी है। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट है मॉरल साइंस। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ मैप ऑफ इंडिया एंड राइट प्लेज इन इट। आपका मॉरल साइंस फर्स्ट चैप्टर क्या है? इट इज़ अबाउट प्लेज। अब आपको मॉरल साइंस के प्रोजेक्ट में जो करना है वो ये है, आपको एक इंडिया मैप का आउटलाइन ड्रॉ करना है। उसके अंदर आपको यू हैव टू राइट द प्लेज, इंडिया इज़ माई कंट्री, दैट प्लेज। ओके। जीके, जनरल नॉलेज। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक वर्ल्ड मैप लेना है। अगर अब लॉकडाउन टाइम में यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं, इफ़ यू कैन नॉट गो आउट, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ड्रॉ अ वर्ल्ड मैप। आप बना भी सकते हैं। ओके। आप सर्च कर सकते हैं कि वर्ल्ड मैप, या आपकी किसी बुक में आपको मिल सकता है, उसको देख करके आप वर्ल्ड मैप ड्रॉ करिए। और आपको उस वर्ल्ड मैप में क्या करना है, उस वर्ल्ड मैप में कोविड-19 से जितने भी अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनको आपको रेड कलर में हाईलाइट करना है। सो व्हाट यू हैव टू डू, मैप में तो हाईलाइट करेंगे और उसके नीचे, मैप के नीचे आप एक लिस्ट बनाएंगे उन कंट्रीज़ के नेम्स की जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है जिन्होंने कोविड-19 टाइम में। नाउ नेक्स्ट इज़ इंग्लिश 1। इंग्लिश 1 में आपको जो प्रोजेक्ट करना है वो है वाई डू वी कॉल नेचर एज मदर नेचर। हम नेचर को मदर नाम से क्यों एड्रेस करते हैं, क्यों बुलाते हैं हम नेचर को मदर? इसके बारे में आपको सोचना है। अपने ब्यूटीफुल आइडियाज़ को आपको ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। जैसे आप नेचर को ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जैसे हमने ड्राइंग्स बनाई थी, ब्यूटीफुल ड्राइंग्स मैंने व्हाट्सएप पे अपलोड भी किए थे, मेरे प्यारे बच्चों की ड्राइंग्स। तो उसी प्रकार से आपको ड्राइंग बनाना है नेचर पे और नीचे लिखना है कि हम नेचर को मदर नेचर क्यों कहते हैं। एक छोटा सा हिंट देती हूँ, हमारी मम्मी हमारा कितना विशेष ध्यान रखती हैं। टीचर भी इज़ लाइक अ मदर, शी ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ़ यू एट स्कूल। सो लाइकवाइज नेचर हमें बहुत कुछ देता है, जैसे निस्वार्थ भाव से, विदाउट एनी greed or without any selfishness, it gives us, it only knows to give, so that is why we call it as a mother nature। अब ये तो एक छोटा सा हिंट है, आप इसके ऊपर बहुत कुछ अच्छा अच्छा सोच सकते हैं। जैसे आप मुझे क्लास में आइडियाज़ देते हैं ना, उसी तरह से you have to now pen down your ideas। Now children, next in Hindi 1, page number 28, Kriya Kalab। Let me show you your Hindi 1 textbook। This is your Hindi 1 textbook। In this संकल्प बुक में आपका पेज नंबर 28 जिसमें क्रियाकलाप दिया है, ये आपको कॉपी में करना है। अपनी मनपसंद खाने की चीज़ें जैसे चॉकलेट, टॉफ़ी, बर्फ़ी, लड्डू इत्यादि के चित्र एक मोटे कागज़ पर बनाकर रंग भरिए। तो आपको एक पेपर पे ड्रॉ करना है, उसमें कलर करना है और फिर उसको कटिंग कर लो। और उसके बाद में आप एक किसी भी चीज़ से, इसमें थर्मोकॉल लिखा हुआ है, ज़रूरी नहीं है आप थर्मोकॉल से ही करें, आप कॉपी में डायरेक्टली ड्रॉ भी कर सकते हैं। और फिर एक पेड़ बनाकर उस पर टांगिए या चिपकाइए। ये जो पेपर कटिंग से आपने चॉकलेट, टॉफ़ी या कोई फ्रूट्स बनाए हैं, उसको आप उस ट्री पे जो आपने ड्रॉ किया है उस पर पेस्ट कर दीजिएगा। इन हिंदी 2 जो आपका व्याकरण है, उसमें आप मेरा विद्यालय चित्र सहित निबंध लिखेंगे। ओके, ये आपके पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है, व्याकरण आनंद बुक में, हिंदी ग्रामर की बुक में दिया है, पेज नंबर 125 पे। ओके चिल्ड्रन, नाउ ये सारा प्रोजेक्ट वर्क आपको अपनी कॉपी में ही करना है। If there is any confusion, you can anytime make a call on the school number and get your doubts cleared. Thank you children. Have a wonderful day.